गहरे जंगल के बीच एक छोटी चिड़िया रहती थी जिसे टुनी कहते थे। टुनी अपनी मेहनत और लगन के लिए जंगल में जानी जाती थी। एक दिन टुनी ने नारियल पानी बेचने का व्यापार शुरू किया, जिससे टुनी चिड़िया नारियल पानी बेचकर अपने परिवार का गुजारा करती थी। वो सुबह सुबह नारियल पानी बेचने के लिए अपने घर से निकल जाया करती थी। नारियल पानी ले लो, ठंडे ठंडे नारियल पानी ले लो, नारियल पानी वाले, नारियल पानी वाला, ठंडे ठंडे नारियल पानी ले लो। ए नारियल पानी वाली, जरा इधर आना। अभी आ रही हूँ बहन। टुनी चिड़िया नारियल पानी लेकर गोटी कोयल के पास जाती है। ये लो बहन नारियल पानी। इस तरह टुनी चिड़िया पूरे दिन घूम घूम कर नारियल पानी बेचा करती थी। शाम को अपने घर आती है और अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, ये लीजिए आज की कमाई, इसमें से आधा पैसा आप अलग रख दीजिए, कुकू की पढ़ाई में काम आ जाएगा। अगर आज मैं उड़ पाता तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता। मैं तुम पर बोझ बन गया हूँ। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपकी जगह मैं होती तो क्या आप मुझे छोड़ देते? तो मैं अगर आपकी जिम्मेदारी उठा रही हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं कहती हूँ कि थोड़ा आप अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो। आजकल आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। रुकिए, मैं आपके लिए इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा नारियल पानी लेकर आती हूँ। इस तरह उनके दिन कट रहे थे। एक दिन जब टुनी चिड़िया नारियल पानी बेचने जा रही थी, तब एक जाबाज चिल्लाकर टुनी चिड़िया से कहता है, ए टुनी चिड़िया, मुझे एक ठंडा ठंडा नारियल पानी दे, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है चील भाई, मैं अभी आपको देती हूँ। टुनी चिड़िया घबराते हुए जाबाज चील को नारियल पानी देती है। फिर टुनी चिड़िया जाबाज चील से नारियल पानी के पैसे मांगती है। चील भाई, आपके 60 रुपए हो गए और पिछले वाले सारे पैसे लगाकर आपके 400 रुपए हो गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे पैसे मांगो? इतनी छोटी सी हो तुम। मैं तुम्हें चाहूँ तो एक बार में मसल दूंगा। चुपचाप नारियल पानी बेचना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कहकर जाबाज चील वहाँ से चला जाता है। फिर टुनी चिड़िया वहीं ठेले के पास बैठकर रोने लगती है। टुनी चिड़िया को रोते हुए देखकर वहाँ पर गोटी कोयल आ जाती है और टुनी चिड़िया से पूछती है, टुनी चिड़िया क्या हुआ? तुम इतनी धूप में बैठकर क्यों रो रही हो? कोयल बहन, ये जाबाज चील मुझे रोज परेशान करता रहता है। रोज मेरी ठेली पर आकर नारियल पानी पी लेता है और मुझे पैसे भी नहीं देता। अगर मैं उससे पैसे मांगती हूँ तो वो मुझे मारने की धमकी देकर चला जाता है। आप ही बताओ, इस तरह मैं अपना नारियल पानी कैसे बेचूंगी? मेरे घर पर मेरा विकलांग पति है जो उड़ नहीं सकते, वो कोई काम धंधा नहीं करते। मेरा एक बेटा कुकू भी है जिसका मुझे स्कूल में भी एडमिशन कराना है, लेकिन ये जाबाज चील की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वो रोज मुझे पैसे नहीं देता। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? तुम अभी रोना बंद करो। कल अगर चील फिर से आया तो हम सब मिलकर उसे भगाएंगे, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर गोटी कोयल टुनी चिड़िया को चुप कर देती है और फिर से टुनी चिड़िया अपना नारियल पानी बेचने लगती है। फिर अगले दिन चील टुनी चिड़िया के ठेले पर आता है और नारियल पानी मांगता है। ए टुनी चिड़िया, मुझे एक नारियल पानी दे जिसमें ज्यादा पानी हो, क्योंकि आज गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रहा है। जाबाज चील इतना कह ही रहा था कि वहाँ पर गोटी कोयल, मुनमुन गौरैया, उल्लू, हरी तोता सभी पक्षी आ जाते हैं और सभी मिलकर जाबाज चील से कहते हैं, देखो चील भाई, तुम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। इस बेचारी चिड़िया का नारियल पानी पी लेते हो और पैसे नहीं देते हो। हाँ चील भाई, आप ऐसा क्यों करते हो? इस बेचारी को देख रहे हो, इसका पति काम नहीं कर पाता है। इसका पति का पंख टूट गया है, एक छोटा बच्चा है, उसको पढ़ाना भी है। तुम इसका रोज रोज नारियल पानी पी के पैसे नहीं देते हो, ये तो बहुत गलत बात है ना। देखो, हम सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि तुम टुनी चिड़िया का आज तक जितना भी नारियल पानी पियो हो उसका पैसे तुम दे देना। अगर नहीं दिए तो हम सब मिलकर तुम्हें इस जंगल से भगा देंगे। नहीं नहीं, मैं तो टुनी चिड़िया का सारा पैसा देने ही वाला था। आप सब चिंता मत करिए, मैं दे दूंगा। सभी को एक साथ बोलता देख जाबाज चील डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरे दिन जाबाज चिल्लाकर
टुनी चिड़िया का सारा पैसा दे देता है। फिर टुनी चिड़िया हर रोज की तरह नारियल पानी बेचने के लिए निकल जाती है। फिर एक दिन, नारियल पानी ले लो, नारियल पानी, ताजे ताजे ठंडा ठंडा नारियल पानी, गर्मी में नारियल पानी पी लो, शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, पी लो ताजा ताजा ठंडे ठंडे नारियल पानी। तभी कालू कहता है, अरे टुनी, तू अपना नारियल पानी कहीं और जाकर बेच। इस जंगल के पक्षी अब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तू अपना ठेला कहीं और जाकर लगा। कालू भैया, मैं कहीं और जाकर अपना नारियल पानी बेच लूंगी। टुनी चिड़िया थोड़ी दूर पर जाकर अपना नारियल पानी का ठेला लगाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका एक भी नारियल पानी नहीं बिकता। जंगल के सारे पक्षी केवल कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। नारियल पानी नहीं बिकने के कारण टुनी चिड़िया उदास हो जाती है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। जंगल के पक्षी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। तब डॉक्टर बुलबुल उन्हें बताते हैं, आप सबकी सेहत कोल्ड ड्रिंक पीने के कारण बिगड़ी है। अगर आप सभी को अपनी सेहत ठीक करनी है तो कल से ही आप सब नारियल पानी पीना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर बुलबुल, हम सब आज से ही नारियल पानी पीना शुरू कर देते हैं। सभी पक्षी मिलकर टुनी चिड़िया के ठेले पर जाते हैं। टुनी चिड़िया उदास अपने ठेले के पास बैठी थी। आज हम तुम्हारे ठेले पर नारियल पानी पीने आए हैं, क्योंकि मैं पहले रोज तुमसे नारियल पानी पीता था तो मुझे कुछ नहीं होता था, लेकिन इस कालू की वजह से नारियल पानी पीना मैंने छोड़ दिया और कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर दिया था। लेकिन आज से मैं फिर से नारियल पानी ही पीऊंगा। डॉक्टर ने कहा है रोज नारियल पानी पीने के लिए। मुझे माफ कर दो टुनी चिड़िया, मैंने तुम्हें वहाँ पर ठेला लगाने नहीं दिया और हम सब रोज कोल्ड ड्रिंक ही पीते थे। इस वजह से हम सबका पेट खराब हो गया। पेट में हमेशा दर्द रहता था। हम डॉक्टर को दिखाने गए तो वे बोले जो कोल्ड ड्रिंक की वजह से हो रहा है, इसीलिए आज से हम सब कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दिए हैं। क्या तुम मुझे एक नारियल पानी दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी आप सबको नारियल पानी देती हूँ। टुनी चिड़िया खुशी खुशी सबको नारियल पानी पिलाने लगती है। अब तो टुनी चिड़िया नारियल पानी बेचकर अच्छा पैसा कमाने लगती है। टुनी का व्यवसाय बहुत सफल रहता है। वे जंगल के सभी पक्षी को नारियल पानी बेचने लगती है। उसने अपने पति का बड़े अस्पताल में ले जाकर ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के बाद बंटी कबूतर का पंख ठीक हो गया। फिर वो दोनों मिलकर अपने बेटे को ले जाकर एक बड़े स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी अपना नारियल पानी बेचकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। टुनी की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत और लगन से सफलता जरूर मिलती है। हमें चुनौतियों का सामना करने और समस्याओं का समाधान ढूंढने से नहीं डरना चाहिए। एक जंगल में सभी पंछी खुशहाल जीवन गुजारा करते थे। सभी पंछी अपना जीवन को गुजारने के लिए कोई न कोई काम करते थे और उसी से अपना घर चलाते थे। उसी जंगल में टुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। टुनी चिड़िया के परिवार में उसका पति टूना चिड़ा था, जो उसे बहुत ही प्यार करता, पर वो लोग बहुत गरीब थे, जिस वजह से अपना व्यापार नहीं कर पाते। और टोनी चिड़िया कालू कौवा के यहाँ पर नौकरी किया करती थी। वहीं उसका पति राजा सोनू चिड़ा के यहाँ नौकरी किया करता था, जिससे उन लोगों का परिवार अच्छी तरह चल रहा था। एक बार टोनी चिड़िया कालू कौवा के यहाँ काम कर रही थी, तो कालू कौवा ने उससे कहा, अरे टोनी चिड़िया, मैंने सुना है कुछ दिनों से जंगल में चोरी हो रही है। क्या तुमने इस बारे में सुना? नहीं नहीं कालू भैया, मैंने कुछ नहीं सुना है। और भला मैं गरीब पक्षी, हमारे यहाँ कौन चोरी करने आएगा? अरे ऐसी बात नहीं है, चोरों का कुछ पता नहीं होता है, वो हर जगह मुंह मारते हैं। अभी तो ऐसा मैंने नहीं सुना है। और वैसे भी भैया, हमारे यहाँ कुछ नहीं है जो चोरों को मिलेगा। और ये कहकर वो अपने काम में लग गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सभी पंछी आराम से अपना जीवन गुजार रहे थे, पर पता नहीं सभी पंछियों को किसकी नजर लग गई। एक दिन लकी कबूतरी का हार चोरी हो गया, जिससे लकी कबूतरी जोर जोर से रोने लगी। हाय राम, मेरा नौलखा हार चोरी हो गया। हे भगवान, मैंने जैसे तैसे पैसे करके उसे बनवा पाया था, पता नहीं कौन चुरा ले गया। अब शांत भी हो जाओ। अब तुम्हारे इस तरह रोने से हार मिल तो जाएगा नहीं। हाजी रोने भी नहीं दे रहे हैं,
पता है कितना महंगा था, पूरे 50,000 का बनवाया था। हाँ हाँ, मुझे भी पता है, बनवाया तो मैंने ही था। मुझे भी दुख है, पर इस तरह रोने चिल्लाने से क्या होगा। हमें राजा जी को इस बारे में खबर देनी चाहिए। और ये कहकर वो लोग राजा के पास गए। राजा को जब पता लगा कि लकी कबूतरी का हार चोरी हो गया, तो राजा ने लकी कबूतरी से कहा, तुमने हार को कहाँ रखा था? क्या तुम्हें किसी पर शक है? नहीं राजा जी, हमें किसी पर शक नहीं है। वैसे भी जंगल में चोरियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तुम चिंता मत करो, हम उस चोर को जल्द ही पकड़ लेंगे जिसने ये काम किया होगा। इसके बाद वो लोग अपने घर आ गए। राजा सोनू चिड़ा भी काफी परेशान था कि आखिरकार जंगल में चोरियां कौन कर रहा है। अभी तक उसके जंगल में चोरियां नहीं हुई थी, जिस वजह से वो भी काफी हैरान था। वहीं जब ये बात टोनी चिड़िया को पता लगी, तो वो लकी कबूतरी से मिलने उसके घर पर गई और उससे कहा, अरे बहन, मैंने सुना है तुम्हारा हार चोरी हो गया है, जो तुम अभी बनवा कर लाई थी। हाँ टोनी चिड़िया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पता नहीं किसने मेरा हार चुरा लिया, मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। तुम चिंता मत करो, राजा जी उस चोर का जल्द ही पता लगा लेंगे। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, चोर का जल्दी पता लग जाए, क्योंकि अगर मेरा हार नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अपनी पूरी कमाई से उस हार को बनवाया था। तुम भी अपने सामान का ध्यान रखना। अरे बहन, मेरे पास है ही क्या जो मैं अपने सामान का ध्यान रखूं? पर सोच रही हूँ इस बार कुछ बनवा लूं, क्योंकि पैसे इकट्ठे हो गए हैं, तो कहीं वो चोरी ना हो जाए। हाँ हाँ, सही कह रही हो, कुछ बनवा ही लो। कम से कम चीज सही सलामत तो रखी रहेगी, पर उसे किसी अच्छी जगह पर रखना। इसके बाद टोनी चिड़िया लकी कबूतरी के घर से चली आई। फिर वो अपने पति के साथ सुनार के दुकान पर गई और वहां से उसने अपने लिए एक सोने की अंगूठी बनवाई। अंगूठी बनवाने के बाद वो लोग घर आ गए। घर आने के बाद उसने अपने पति से कहा, हमें इस अंगूठी को किसी ऐसी जगह रखनी चाहिए जिससे चोर इस अंगूठी को चुरा ना पाए, क्योंकि जंगल में चोरी बहुत हो रही है। क्या तो तुम ठीक रही हो, पर इसे रखोगी कहाँ पर? आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे ऐसी जगह रखूंगी जिससे ये सभी के सामने भी रहेगी और किसी को इस पर शक भी नहीं होगा। और ये कहकर उसने उसे सब्जियों की टोकरी में नीचे दबा दिया। ये देखकर टूना चिड़ा बहुत ही हैरान हुआ और उसने टोनी चिड़िया से कहा, अगर किसी ने सब्जियां निकाली तो उसकी नजर इस पर पड़ जाएगी। अजी, हमारे घर पर आता ही कौन है? हम दोनों ही तो यहाँ रहते हैं। और वैसे भी अगर चोर चोरी करने आएगा तो इधर उधर देखेगा, वो सब्जियों की टोकरी में नहीं झांकेगा। ये सुनकर टूना चिड़िया बहुत ही खुश हुआ। इसके बाद वो दोनों अपने आराम से काम में लग जाते हैं। उन्होंने अंगूठी के बारे में किसी को नहीं बताया था, जिससे वो दोनों काफी खुश थे। उन्हें पूरा यकीन था चोर अब अंगूठी नहीं चुरा पाएगा। पर एक सुबह जब टोनी चिड़िया सोकर उठी तो वो बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने भी लगी। हे भगवान, मेरी अंगूठी कौन ले गया? सब्जियों की टोकरी में तो रखी थी। टोनी चिड़िया की आवाज सुनकर उसका पति टूना चिड़ा वहां आया और उसने अपनी पत्नी से कहा, क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? अजी, हमारी अंगूठी कोई चुरा ले गया। क्या? अंगूठी कोई चुरा ले गया? पर अंगूठी कैसे चोरी हो सकती है? वही तो पता नहीं कौन हमारी अंगूठी चुरा ले गया। ये कहकर वो बहुत दुखी हुई। उसके बाद वो राजा के पास गई और उसने राजा को सारी बात बताई, जिससे राजा और ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि अभी तक उसने चोर का पता नहीं लगाया। वो लोग घर लौट आए। घर आने के बाद टोनी चिड़िया ने कहा, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। राजा जी तो चोर का पता नहीं लगा पा रहे हैं। पर हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक उपाय है। अगर वो उपाय काम कर गया तो शायद चोर पकड़ा जा सकता है। ये कहकर उसने अपने पति को सारी बात बताई, जिसे सुनकर टूना चिड़ा बहुत खुश हो गया। अगले दिन टोनी चिड़िया फिर से सुनार की दुकान पर गई और वहां से एक हार लेकर आई। उसने हार के पीछे एक चिन्ह बना दिया और इसके बाद वो पूरे जंगल में उस हार को दिखाती फिरी। अरे देखो देखो, मैं नया हार ले आई। अरे टोनी चिड़िया, तुम ये क्या कर रही हो? अगर चोर को पता लग गया तो? अरे नहीं नहीं, चोर मेरा हार नहीं चुरा पाएगा। वैसे ये हार कितने का बना है?
ये हार पूरे 1 लाख का बना है, पूरे 2 तोले का है। ये सुनकर सभी पंछी बड़े ही हैरान हुए कि आखिर टोनी चिड़िया के पास इतना पैसा कैसे आ गया। इसके बाद वो घर गई और आराम से सो गई। अगले दिन जब वो उठी तो उसका हार गायब था। वो समझ गई चोर उसे चुरा ले गया। इसके बाद उसने अपना फोन उठाया और लोकेशन पता की, क्योंकि उसने जो चिन्ह बनाया था वहीं पर उसने जीपीएस भी लगा दिया था, क्योंकि उसे पता था इससे चोर आसानी से पकड़ा जाएगा। और फिर वो और उसका पति उसी जगह पहुंच गए जहां पर मोबाइल लोकेशन दिखा रहा था। वो ऐसा कोई काम कर सकता था क्योंकि वो सबसे अलग रहता। अरे ये घर तो हरी तोता का है, हमें राजा जी को बुलाना चाहिए। और इसके बाद राजा को वहां बुलाया गया। इसके बाद वो लोग हरी तोता के घर गए। हरी तोता के घर आने के बाद टोनी चिड़िया ने कहा, राजा जी आपको पता है चोरी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये सब? हरी तोता चोरी कर रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं चोरी क्यों करूँगा? क्योंकि मेरे मोबाइल में लोकेशन यही बताई जा रही है, क्योंकि तुम जो हार चुरा कर लाए थे उस पर जीपीएस लगा था। ये सुनकर हरी तोता बड़ा ही हैरान हुआ, क्योंकि उसने नहीं जाना था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और फिर टोनी चिड़िया ने उस हार को निकाला। ये देखकर राजा जी बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने हरी तोता से कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें सजा के तौर पर जंगल से निकाला जाता है। ये सुनकर हरी तोता बहुत दुखी हुआ, उसे जंगल से निकाल दिया और अब सभी लोग बहुत खुश थे। वहीं टोनी चिड़िया भी खुश थी, क्योंकि वो हार नकली था और अब सभी आराम से रह रहे थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि चाहे चोर कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसे एक ना एक दिन जरूर पकड़ लिया जाता है।